हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में पुष्प की अभिलाषा कविता को पढ़ेंगे, उसके अर्थ, उसके व्याख्या को जानेंगे। इस कविता को माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखा है और ये देश प्रेम से भरी हुई कविता है। फूल का माध्यम लेके कवि ने अपने मन की जो वीरता है, जो मन का वीर भाव है, उसको प्रकट किया है। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह के वीडियो बने तो आप तक फ़ौरन पहुंच जाएं। अब हम इस कविता को पढ़ने से पहले इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। पूरी कविता के इसमें जो भाषा है वो खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, गुण इसमें प्रसाद गुण है और रस वीर रस है। और छंद देखा जाए तो इसमें जो है आतुकांत छंद का प्रयोग किया गया है। अगर आप इसका संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड से पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसे माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखा है। तो अब हम लोग इसके अर्थ को बच्चों समझते हैं। पहली पंक्ति कवि क्या कहता है अपने मन के भावों को उजागर करते हुए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। कवि कहता है पुष्प के माध्यम से कि पुष्प की ये इच्छा है। पुष्प अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहता है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि सुरबाला माने देव कन्या, कि मुझे देव कन्याओं के गहनों में मुझे गूंथा जाए और मैं उनकी सुंदरता को बढ़ाऊं। ऐसी मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, ना ही मेरी अभिलाषा है। अगली पंक्ति में देखिए कवि कहते, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि प्रेमी द्वारा प्रेमिका के लिए जो माला बनाई गई है उसको भेंट करने के लिए उसमें मुझे गूंथा जाए और मैं इसमें गूंथकर उस माला में उसकी प्रेमिका को ललचाऊं। ऐसी मेरी अभिलाषा, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। अब पुष्प भगवान से प्रार्थना करता है कि हे हरि, हे ईश्वर, मेरी ये तनिक भी इच्छा नहीं है कि सम्राट, बड़े बड़े राजा की जब मृत्यु हो तो उनके शवों के ऊपर मुझे चढ़ाया जाए। ऐसी मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। आगे पंक्ति में देखिए क्या कहते हैं, चाह नहीं देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए और भाग्य पर इठलाऊं, और मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया गया है इसलिए मैं अपने भाग्य पर अभिमान करूं, गर्व करूं। ऐसी मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मैं देवताओं के सिर पर चढ़ना नहीं चाहता हूं। मुझे, अब अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। अंत में फूल क्या कहता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि पुष्प ये कह रहा है कि हे वनमाली, हे माली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ माने रास्ता, उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना। जिस, आगे पंक्ति में क्या कहते हैं, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जिस मातृभूमि पर अपने सिर को चढ़ाने के लिए, अपने शीश का बलिदान करने के लिए जिस रास्ते से वीर लोग गुजरते हैं उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। मैं उस रास्ते पर गिरकर, उस रास्ते पर उनके कदमों से कुचलकर मैं अपने को गर्वान्वित महसूस करूँगा। मैं वीरों के काम आना चाहता हूँ और मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। इस प्रकार से बच्चों, आपको इस कविता का अर्थ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पर बात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।